धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते प्रभु हम आपको सराहते हैं प्रभु इस समय पे। धन्यवाद प्रभु, सारे लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं वेलकम कर रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने और एक बार अपॉर्चुनिटी दिया मुझे प्रभु ये फाउंडेशन में आने के लिए। और धन्यवाद ब्रदर मार्कस के लिए, उसके पिताजी के लिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक आपकी सेवा का ही जो सेवक इन दिनों में काम कर रहे हैं प्रभु, हर एक क्षेत्रों में तू आशीष कर प्रभु हर एक व्यक्ति को। और प्रभु तू तेरा कार्य कर प्रभु इस समय पे विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज के दिन जितने भी लोग प्रभु मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हर एक लोगों के जीवनों के अंदर प्रभु तू कार्य कर प्रभु, तू तेरे पवित्र आत्मा तू बातचीत कर हर एक लोगों के जीवनों में प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू इस क्षण प्रभु उन लोगों को नया ताकत और बल से प्रभु भर देगा। और ये छोटी सी आराधना जो अब आपके सामने हम कर रहे हैं प्रभु, इसको तू स्वीकार कर प्रभु ईश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। We worship you. Oh, thank you, Jesus, Lord. Oh, we praise your name, oh Lord. अंधियारा मैं था, सब कुछ खो चुका था, जो भी कुछ था नर खो चुका था। यीशु आया मेरे जीवन में, मेरा जीवन बदल दिया। अंधियारा मैं था, सब कुछ खो चुका था, जो भी कुछ था नर खो चुका था। यीशु आया मेरे जीवन में, मेरा जीवन बदल दिया। तेरे बिन मैं कैसे जीऊं यीशु, तेरे बिन मैं कैसे रहूं यीशु।
यीशु यीशु तेरे बिन मैं कैसे रहूं यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद तुझको देते हैं प्रभु। सचमुच अंधियारा में था प्रभु, सब कुछ खो चुका था, सब कुछ नर खो चुका था प्रभु, लेकिन जिस दिन प्रभु तूने मुझे पुकारा और तू मेरे पास आया, मेरा जीवन बदल गया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के जीवन के लिए प्रभु, इस जीवन के लिए प्रभु। ये तेरा जीवन है, मेरा नहीं है। और तू प्रभु इस बर्तन को इस्तेमाल कर। आज मेरे जैसे कितने लोग हैं, कितने देख रहे हैं, उन लोग के जीवन में सारी महिमा, सारा कार्य होने दो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सारे लोगों को मैं वेलकम करना चाहता हूं और सचमुच मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आज मुझे प्रभु का आत्मा मुझे लीड कर रहा है मेरे जीवन के बारे में बताने के लिए। मैं कभी रेयरली बताता हूँ मेरे जीवन के बारे में, और मैं चाहता हूँ मैं अभी मैंने जो गीत था, जो बोल थे कि अंधियारा में था, सब कुछ खो चुका था, और जो भी कुछ था वो नर खो चुका था। जो भी प्रभु ने मुझे वचन दिए, ये गीत दिया, तो भी मैंने ये सोचा कि सचमुच मैं नर की जिंदगी को जी रहा था जब प्रभु यीशु आने से पहले मेरे जीवन के अंदर, और मैं सब कुछ खो चुका था। मैं मेरा बचपन में मेरे पिताजी को खोया और मैं बोर्डिंग में था, और मेरा जो जीवन जो बोर्डिंग से शुरुआत हुआ है। और पहली चीज़ मतलब मैं 6 साल की उम्र में मेरे पिताजी को चले गए, और मैं तब से मैं बोर्डिंग में था, और तभी मुझे बहुत सारी तकलीफ होती थी, मेरे को हकलाने का भी प्रॉब्लम था। और जब भी मैं प्रभु के जब मैं पहाड़ को देखकर मैं रोता था हमेशा, और कहता था कि वहाँ पर मैं जहाँ पर मैं बोर्डिंग में था वहाँ पर पहाड़ थे, और इस पहाड़ को देखकर जब देखकर मैं रोता था, और मैं कोसता था मेरी जिंदगी को, क्योंकि प्रभु मैंने कहाँ पर लाया, क्योंकि बोर्डिंग में ऐसे हालात थे जहाँ पर आपको सब कुछ समय के अनुसार करना पड़ता है, और सब कुछ समय के टाइम पे करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एनकरेज करना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं आज के दिन, कि आप कितना, अगर आपका चुनाव प्रभु ने किया है, आप कौन से भी कोने में होने दो, इस दुनिया के कौन से भी क्षेत्र में होने दो, परमेश्वर आपको वो ढूंढ कर आपको आएगा। उसका वचन जीवित है, उसके वचन सचमुच है, और वो ख्याल रखता है आपकी। और जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे प्रभु ने मुझे मैंने पूरे जब मैं 12 साल का था, 13 साल का था, तभी मैं हर एक मेरा लाइफ बर्बाद हो चुका था यंग एज में। ना कोई डर, ना कोई भी बिंदास जिंदगी को जी रहा था। हर एक मैंने बुरे काम, जितने भी बुरे काम, मैं बोलता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ बुरे काम, मतलब मैं सारे बुरे कामों में मैं डूब चुका था। लेकिन परमेश्वर जब भी वो आता है, जब भी आपको छूता है, तभी सब कुछ नया बनता है, और हम एक नई सृष्टि बनते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब भी उसका वचन को हम लोग को, जब भी हम लोग के अंदर आते हैं, तभी नई सृष्टि बनते हैं। और जैसे मैं प्रभु के पास आया, तो मैं प्रभु से बोला, अगर आप जिंदा हो तो मेरे अंदर कुछ होना चाहिए। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना सभा में था, और तभी उस प्रार्थना सभा में मैं खड़ा था, और वो छोटी सी प्रार्थना सभा को मैंने परमेश्वर को कहा, वहाँ पर अगर तू सचमुच जीवित है तो मुझे मेरे बदन के अंदर मेरे को हाथ लगा के दिखा, मेरे को छू कर दिखा। और उस दिन मेरे को परमेश्वर ने छुआ, और मैं रोया, और मैं जैसे मैं आँख बंद करता था, तो प्रभु मुझे हर एक चीज़, मेरा हर एक गुनाह, हर एक प्रभु ने कहाँ मुझे बचाया, वो सब कुछ दिखाया। और उस दिन मैंने क्षमापन मैंने मांगी प्रभु के पास, और मैं रोया,
और उस दिन प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया और मेरा जीवन सचमुच नया बदल गया। मैं प्रिय कहना चाहता हूँ, मैं संसार से खोया हुआ व्यक्ति था, मैं संसार से हारा हुआ व्यक्ति था। जब यीशु आया हम लोगों के जीवन के अंदर, सब कुछ नया हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत लोग आज जीवे हैं, उन लोग वेट करते हैं। मैंने बहुत टाइम प्रभु के लिए, कभी कभी कौन सी चीज़ के लिए मैंने वेट किया, मैंने निराश नहीं हुआ, लेकिन वेट किया। लेकिन हर एक राह देखने के बाद परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। हालेलुया। आज मैं जो वचन मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन के लिए, जो प्रभु का वचन मुझे अगुवाई कर रहा है दिनों में, कि प्रभु का पहला आना मतलब उसकी दुल्हन जाएगी। और दुल्हन क्या है? अब हम संसार के रीति से देखते हैं कि हम इंडियन ट्रेडिशन को देखते हैं, तो इंडियन ट्रेडिशन में है कि दूल्हा है वो घोड़े पे आता है और दुल्हन है वो सजा कर रहती है। लेकिन जो ट्रेडिशन जो है वो इंडियन ट्रेडिशन है, या अलग गाँव का अलग अलग ट्रेडिशन है। लेकिन यहाँ पर यहूदी का जो ट्रेडिशन है वो सबसे अलग ट्रेडिशन है। उसका जो रीति रिवाज है वो सबसे अलग है। वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन सी दूल्हा के बारे में बात कर रहा है। यीशु का जो जहां से आया, यहूदा से, इज़राइल में से, उसका जो शादी का जो प्लान है वो किस रीति से होता है, वो क्यों होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को आज उस वचनों को, वो लोगों को मालूम नहीं है कि किस रीति से परमेश्वर वचन हम लोगों के अपने जीवन के अंदर काम करते हैं। मालूम है, आज तुम लोग एक कलीसिया में होकर छोटे छोटे काम करते हो और छोटी छोटी चीजों को आप करते हो। अभी कभी एक वीडियो को फॉरवर्ड करते हो या कौन सा आप अप्रिशिएट करते हो। प्रभु आपको हर एक काम को वो देख रहा है। आप ये मत सोचो कि आपको वो आपके छोटे कामों को नहीं देख रहा है, जो आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हो। लेकिन प्रभु हर एक काम को इन दिनों में वो देख रहा है, आपको अच्छा से पहचान रहा है उस कामों को, और प्रभु उसका रिवॉर्ड देगा। अगर आप किसी पास्टर्स या लीडर्स के लिए कर रहे हो तो सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन आप प्रभु के लिए करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन जब पास्टर और लीडर जो कहता है करने के लिए, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दुल्हन की जो क्वालिटी है वो सबसे अलग क्वालिटी है। मैं पहला चीज, मैं यहाँ पर मैं वचन ज्यादा करके मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको लोगों को कैरेक्टर बताऊंगा, जिस रीति से बाइबल के अंदर जो कैरेक्टर्स है, जो दुल्हन थे, और वो दुल्हन का कैरेक्टर कैसा होता है, और किस रीति से वो दुल्हन इस समय पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि किस रीति से वो दुल्हन जो है वो कैसी होनी चाहिए। जब हम देखते हैं, जब अब्राहम ने अपने बेटे के लिए, इसहाक के लिए एक चुनाव किया, एक लड़की का, मतलब जाओ, उसने बोलता एलिजार को बुलाता है। और यहाँ पर सारा जब मरती है, सारा जब इस संसार से जब जाती है, तो उसकी जगह पे उसको चाहिए रहता है कि इसहाक को माँ गई है तो कोई और आ जाए, कोई और रहने के लिए हम देखने को मिलता है। क्योंकि जो सारा थी उसकी माँ थी और माँ चल बसी थी, और इसी कारण से अब्राहम सोचता है कि बेटा जो है वो अकेला हो चुका है, अभी बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए। जो अब्राहम बहुत सुंदर रीति से कहा, वो कहता है कि अपने बेटे को नहीं भेजता है, वो अपने जो नौकर है उसको बुलाता है। और जब नौकर जब वो आता है, वो उसका फेथफुल नौकर रहता है, क्योंकि हम लोग को देखने को मिलता है कि परमेश्वर का जो एलिजार का जो किरदार है वहां पर, वो बहुत सुंदर किरदार है। और मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब एलिजार को वो वाचा बांधता है कि तू कोई भी लड़की को लेके नहीं आएगा, अभी पूरा जो जिम्मेदारी है वो एलिजार के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, वो पूरा जिम्मेदारी एलिजार के ऊपर है। और एलिजार यहाँ पर एलिजार है, वो यहाँ पर ये कर रहा है कि वो अभी जाएगा अब्राहम के वाचा को लेकर, और अब्राहम के परमेश्वर को विश्वास करके, और वो उसके बेटे के लिए एक दुल्हन लेके आएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहानी है, मतलब इस कहानी में परमेश्वर का हाथ होना बहुत जरूरी है। इस कहानी में परमेश्वर का योजना होना बहुत जरूरी है, और ये परमेश्वर की योजना थी एलिजार के साथ। और जैसे वो 10 ऊंटों को लेके जाता है,
मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरा बहुत फेवरेट कहानी है। मैं हमेशा बहुत प्रचारों में अलग अलग जगह पे मैंने ये प्रचार किया है कि 10 ऊंट मतलब वो 10 आदमियां हैं। लेकिन हम देखते हैं उसी प्रकार से अगर एलिजार एक ऊंटों के ऊपर बैठता है तो 9 ऊंट बच जाते हैं और 9 ऊंटों के अंदर वो सामान डालता है, क्योंकि वो सामान लेके मतलब जो गिफ्ट है, जो तोहफे हैं, जो सब कुछ है वो डालकर वो ढूंढने के लिए जाता है। अब जब वो ढूंढने के लिए जाता है, तब एलिजार जब ढूंढने के लिए जाता है वहां पर, तो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है कि परमेश्वर जब भी वो एक कुएं के पास आता है और जब कुआं के पास वो प्रार्थना करता है कि कोई मुझे और मेरे ऊंटों को जो पानी देगा वो मेरे मालिक की बेटे की पत्नी बनेगी। और जहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जब रेबेका आती है तो रेबेका के अंदर परमेश्वर, यहाँ पर गुण, उसके गुण बहुत इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर हम जब भी कलीसिया में जाते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि ये काम करना, तभी हम वो काम को करते हैं। कभी हम बोलते हैं कि ये चीजों करना, तो भी हम वो चीजों को करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहता है कि वो किसी से पानी नहीं मांगता थी, वो खुद आकर, मतलब यहाँ पर जो भी मेरे ऊंटों को और मुझे पानी पिलाएगी वो ही मेरी मालिक की दुल्हन बनेगी। मतलब ये जो व्यक्ति, वो जो स्त्री के अंदर वो चीजें आनी चाहिए, बहुत वो चीजें उसके अंदर वो खूबियां होनी चाहिए। मतलब वो यहाँ पर देखता है अगर ये कैरेक्टर रहेगा, ये चीजें, ये चीज करेगी तो ही वो मालिक की दुल्हन, बेटी की दुल्हन बनेगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज है, जो एलिजार है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और सेकेंड, जिस रीति से पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के बाद, उसके 9 वरदान को स्वीकार करने के बाद, क्या वो कैरेक्टर आज हम लोग के अंदर है क्या? देखो, आज बहुत सारे लोग प्रभु को कहते हैं कि जो भी कोई विश्वास करेगा प्रभु के पास, उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। हाँ, सबको अनंत काल का जीवन मिलेगा, लेकिन आज कौन से कैटेगरी में आ रहे हो? क्या आप दुल्हन की कैटेगरी में आ रहे हो? क्या आप और कौन से कैटेगरी में आ रहे हो? याजकपन, अलग अलग याजकपन है। यहाँ पर जो याजकपन है, आप आगे का टाइम पे जाओगे तभी आपको याजकपन मालूम मिलेगा, जहाँ पे धरती का याजक है और आसमानी भी याजक है। आप कौन से क्षेत्र में रहना चाहते हो? उस जेरूसलम के जो मंदिर जहाँ पर है वहां पर उसके अंदर रहना चाहते हो, जेरूसलम के अंदर, या सिटी के अंदर रहना चाहते हो? आपका चुनाव आज, आपका जिस तरह से जो एलिजार था वो उसी तरह से वो चुनाव कर रहा था, जो उस रेबेका का या कोई स्त्रियों का, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है कि हम लोग का चुनाव कैसा रहता है। हम चुनाव कौन सा करते हैं? क्या हम लोगों को सिर्फ बताने के बाद हम काम करते हैं, या यहाँ पर प्रभु कहता है कि परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि तुम लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, आप पहले से काम करते हो। देखो, आपकी कलीसिया आपकी है, और कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की। आप किसके बच्चे हो? तो परमेश्वर की। जो कलीसिया में जो काम होता है, जो प्रभु का काम है, आपको बताने का जरूरत नहीं है। कभी कभी हम कलीसिया में आते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है हाथ ऊपर करो, तभी हाथ ऊपर करते हैं। आराधना करो, तभी हम आराधना करते हैं। हालेलुया बोलो, तभी हम हालेलुया बोलते हैं। तभी हम वो चीजों करो तो वही चीज करते हैं। क्यों? हमको बार बार बोला जाता है तो भी हम करते हैं। क्यों नहीं हम लोग के हृदय से आता है कि मेरे को परमेश्वर को ये करना है? क्यों नहीं हम लोग के जीवन के अंदर से आता है कि मेरे को ये चीज करना है? क्योंकि हम लोग के अंदर क्वालिटी नहीं है, हम लोग के अंदर कोई और क्वालिटी वो ला रहा है, उसके अंदर से हम लोग से बाहर निकाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों का। जैसे वो रेबेका ने क्या किया, रेबेका ने पानी उस जो मेगिन था, आदमी था, जो एलिजार था, उसको पहला पानी पिलाया, और साथ ही साथ उसने क्या किया, बाकी ऊंटों को, अगर एक ऊंट 15 गैलन पानी पीता है, मतलब उसने 15 ऊंटों को 10 ऊंटों को 15 गैलन पानी पिलाया। मतलब ऊंटे बहुत दूर से आए थे, उन लोगों को पानी की जरूरत थी, और इसके लिए यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो ऊंट थे, जो पानी की जरूरत थी, यहां पर परमेश्वर कहता है उसने कितनी बार अपना जो मटका था उस कुएं के अंदर डाला, और वो उतनी मेहनत से उसने पानी को निकाला। कितनी बार डाला रहेगा, कितनी बार उसने कुएं को फेंका रहेगा, कितनी बार वहां से कुएं से वो पानी निकाला रहेगा, और उस ऊंटों को पिलाती गई, वो ऊंटों को पिलाती गई, तब तक उसको मालूम नहीं है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है।
आज हम लोग, बहुत सारे लोग रेबेका की तरह उस कुएं के अंदर हम डालते हैं अपने अपने मटके को और निकाल रहे, लोगों को पिला रहे, चाहे आज पास्टर होने जो, चाहे आज लीडर होने तो, चाहे वो व्यक्ति होने जो आज प्रभु के वचनों को पिला रहा है, लोगों को खिला रहा है, लेकिन वही व्यक्ति परमेश्वर एक दिन बोलेगा तू मेरे कार्यों को किया, तू मेरे स्वभाव को किया, और मैं वो चीजों को देख रहा हूं, मैं चीजों को पहचान रहा हूं। आपके वो जीवन के अंदर जो चीजें हैं, मैं उन चीजों को देखकर मैं ये समय पे सोच रहा हूं कि परमेश्वर जो आपको एक अच्छा चीज दे रहा है वो है गुण। उसके पहला एक गुण वो आते हैं आपके अंदर। यहां पर परमेश्वर कहता है कि वो गुण मतलब उसने 10 ऊंटों को, हर एक ऊंटों को 15-15 गैलन को पानी पिलाया, मतलब बहुत समय लगा रहेगा उसको उन लोगों को पानी पिलाते टाइम। आज हम लोगों को बहुत समय हुआ रहेगा जो प्रभु में हम सेवकाई करते हैं। आज बहुत अलग अलग लोग रात और दिन अपनी सेवकाई कर रहे हैं। क्या वो सेवकाई, वो जो गुण है, जो उन लोगों के अंदर स्वभाव है, वो क्वालिफाइड करता है प्रभु की दुल्हन बनने के लिए? क्योंकि वो दुल्हन के अंदर पहला चीज, वो चर्च में जाने के बाद उसको बोला जाता है ये काम करो, तो ये काम करता है। पहले बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन अपने स्वभाव को चेंज नहीं करना चाहते। और एक बहुत अच्छा रीति से मेरे को ये कहना चाहता हूं, एक झाड़ है, अगर सूखा झाड़ है तो वो सूखा झाड़ अकड़ कर खड़ा रहता है, एकदम कड़क। अगर वो हरा भरा झाड़ है लेकिन उसके अंदर फल नहीं है तो भी वो खड़ा रहता है, ऐसा वो झुकता नहीं। लेकिन जिस झाड़ के ऊपर फल लगे हैं तो वो झाड़ है, वो फलों के द्वारा वो झुका जाता है। उसको वो नहीं झुकाते, उसको जो फल रहते हैं वो झुकाते। आज हम लोग के अंदर, आज बहुत सारा चीज हम लोग के अंदर, क्या हम लोग सिर्फ हरे भरे हैं या हम लोग के अंदर फल है? क्या हम लोगों को, क्या परमेश्वर यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है? क्या हम झुक रहे हैं? क्या हम झुक रहे हैं? हम बहुत टाइम कभी भी हम झुकना नहीं चाहते, हम नम्रता नहीं होना चाहते। यहां पर परमेश्वर कहता है कि जब भी हम झुकेंगे प्रभु के साथ, प्रभु के लिए फल रहेंगे, तो फल हम लोग को झुकाएंगे। यहां पर जो रेबेका थी, बाकी के जितने भी स्त्रियां थी, उसने उस व्यक्ति को नहीं देखा, ना ऊंटों को देखा, लेकिन यहां पर उसने जो प्रार्थना की थी, बोला यहां पर कोई भी ऐसी स्त्री, उसकी प्रार्थना भी कितनी अच्छी थी, क्योंकि उस दिन उसको और एक दिन के लिए वेट करना नहीं पड़ा। यहां पर उसी दिन उसकी प्रार्थना को सुनी गई और वो रेबेका आई और उसने पानी पिलाकर उसने अपना मेहनत किया, और तभी उसके बाद उसके हाथ में कंगन रखनी गई, उसके हाथ में सब कुछ रखा गया, और तभी उसको बोला गया कि तुम मेरे मालिक की दुल्हन बन सकती हो। हालेलुया। तेरे घर के पास लेके जा, मतलब उसकी वो पहला पास हो चुकी है। आज हम लोग सब जन पास हो चुके हैं, हम लोग की मेहनत सब रंग लाई है, हम सब जन पास हो गए। क्या अभी समय है? क्या हम जाने के लिए तैयार है? आज हम सब जन मेहनत कर रहे हैं उस दुल्हन बनने के लिए, हम सब जन प्रार्थना कर रहे हैं इस दुल्हन बनने के लिए, हम लोग सारी चीज कर रहे हैं, हर एक गुण को ला रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यहां पर इस कहानी के अंदर ऐसा हो रहा है कि जो एलिजार है वो अपने ऊंटों को लेके उन लोगों के घर के अंदर जाता है और जो भी तोहफे लाए हैं वो सब कुछ देता है उन लोगों के घर के अंदर। और जब रेबेका का जो घर था, एक ही दिन के अंदर वो यहां पर वो बड़ा रिच बनते हैं, सब कुछ अच्छा बनता है। आज पवित्र आत्मा आने के बाद हम लोग के जीवन के अंदर, मेरा जो जीवन था वो नर्क था, आज सब कुछ आया मेरे पास, मेरे को हर एक चीज प्रभु ने दे दिया। मैं खुशी हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, जो मिनिस्ट्री कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन आज क्या मेरे अंदर वो चीज रहना चाहिए? क्या प्रभु बादलों के ऊपर आएगा? क्या मैं आज जाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं? क्या आज मैं मिनिस्ट्री करूंगा? प्रभु ने ये नहीं कहा कि एक वचन में ऐसा लिखा है लूका के अध्याय में 12 में कि जब परमेश्वर आपका स्वामी आएगा तो आप कौन सी दशा में देखना चाहते हो? वो जब सोते हुए दशा में या उसकी राह दिखती दशा में? अगर आपका स्वामी सोते हुए पाएगा तो वो आपको मारेगा करके कहता है, लेकिन अगर आपको जागता हुआ पाएगा तो वो कहेगा आपको
कि तू धन्य है दास। लेकिन यहां पर दास के बारे में नहीं कह रहा, यहां पर उसकी दुल्हन के बारे में। दुल्हन हमेशा वेट करती है अपने दूल्हे की। हम कभी कभी संसार का जो प्यार देखते हैं ना, कभी कभी एक लड़का एक लड़की का, वो बस स्टॉप पे जाकर खड़ा रहता है और वेट करता है, कितना देर तक वेट करता है, वेट करता है, लेकिन वो आखिरी तक उसका विश्वास रहता है बाबा आएगी आएगी, और आखिरी में वो कितना भी लेट हो गया तो भी वो लोग वेट करता है। अगर एक संसार के प्यार के लिए एक हम लोग को कैरेक्टर दिखते हैं कि वो लोग गिव अप नहीं करते हैं, तो हम लोग ये मसीह के लोग हैं, और जो शादी है वो मिस करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। ये जो प्लान है वो मिस करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं वो सब कुछ व्यर्थ में जाएगा। क्या आज सचमुच आपका जो कलीसिया है, आपका जो प्रभु के लिए सेवकाई है, वो सब कुछ है? क्या किसी के बोलने से आप कर रहे हो या प्रभु के प्रेम से कर रहे हो? अगर आपके ये परमेश्वर की कलीसिया करके आप करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दुल्हन हो, आपको बोलने के लिए जरूरत नहीं रहेगा। आप कौन सा काम अपने कलीसिया में, आप कहां से भी हो, आपको बिना बोलने से आप करोगे। प्रभु उस गुण को देखना चाहता है, उस चीजों को देखना चाहता है कि मेरी वो दुल्हन के अंदर वो गुण रहने चाहिए। आज एक गुण हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को, हम वेट कर रहे हैं किसी ने बोलने से। हम वेट कर रहे हैं कि ये करने के द्वारा ही मुझे ये मिलेगा, मेरे को वो करने के द्वारा मुझे ये गुण हम वेट कर रहे हैं। क्यों हमको वेट करना है? क्यों हम लोगों को आज के दिन वेट करना पड़ रहा है? कोई बताने के लिए। इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने अपने पास्टर लोगों को छोड़ दिया, बोलते हम लोग को गरज नहीं है, हम लोग को हम जी सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हर एक सेवक को रखा है। परमेश्वर ने मूसा को रखा अपने लोगों को चलाने के लिए। परमेश्वर ने हर एक लीडर को रखा अपने लोगों को चलाने के लिए। आज भी प्रभु न्यू टेस्टामेंट में भी परमेश्वर ने सेवकाई दी है, और सेवकाई के अंदर भी परमेश्वर ने अपने सेवक लोगों को खड़ा किया है। अगर आज आपका एक सामने वाले व्यक्ति को आदर नहीं कर सकते हो, वो जीविता परमेश्वर को कौन सा आदर करोगे? आज एक सामने वाला व्यक्ति को आप अच्छा से बात नहीं कर सकते हो, आपका अच्छा प्रचार कर सकते हो, लेकिन बात नहीं होगा, मेरा सब कुछ व्यर्थ होगा, सब कुछ चीजें व्यर्थ में जाएंगी। आज एक चीज है, जो फल, जो झाड़ के ऊपर फल रहता है, वही झाड़ झुकता है। और जिसके लोगों के पास फल है, वो झाड़ झुकेगा, और जो लोगों के पास फल नहीं है, वो नहीं झुकेगा, क्योंकि वो अकड़ कर खड़ा रहेगा। हरा भरा है, बड़ा है, हरियाली भर चुकी है, लेकिन फल नहीं है, लेकिन खड़ा है। लेकिन जो झाड़ के ऊपर, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, केले का झाड़ जो है, जब भी फल लगता है तभी वो झुक जाता है पूरी तरह से, उसको इतना झुक जाता है, उसको और एक सपोर्ट के लिए कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि इतने फल हैवी हो जाते हैं, झाड़ से हैवी फल हो जाते हैं। आपके जो फल हैं वो बहुत दिखने दे लोगों को, लोग उस झाड़ को ना देखे, आपके फलों को देखे, और फलों के द्वारा आपको पहचान सके। हम लोग का जो फल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग के अंदर फल नहीं रहा तो हम व्यर्थ है। इसके लिए प्रभु कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, तभी तुम अधिक फल को लेके आ सकते हो। इसके लिए यहां पर परमेश्वर कहता है कि फल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फल है और कोई आपको टोक रहा है बार बार, तो आपको पत्थर मारे जाएंगे। जो झाड़ के ऊपर फल नहीं है, वो झाड़ के ऊपर कभी भी पत्थर नहीं मारे जाते, कभी भी नहीं मारे जाते। लेकिन जो झाड़ के ऊपर फल है, पत्थर मारे जाएंगे, पत्थर आएंगे। मतलब कभी भी आपको कोई टोक रहा है, कभी भी आपको कोई आपको मुश्किलें ला रहा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो पत्थर आ रहे हैं, तो मतलब ये सोचना कि आपके जीवन में फल है।
आपके जीवन के अंदर कुछ कार्य हो रहा है और वो अच्छे काम होने बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर का वचन आज हम लोगों को कितना सुंदरता से बताया जा रहा है कि क्यों आज हम लोग प्रभु के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो उस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है जो रेबेका थी, उसने अपनी मेहनत की, उसने अपनी पूरी मेहनत करने के बाद उसको मालूम हो रहा है कि वो उसका इतना बड़ा इनाम मिल गया। उसने ये नहीं सोचा, उसने जो काम किया उसको मालूम भी नहीं था ये जो काम कर रही हूं क्या मैं एक दिन दुल्हन बनूंगी। मैं इतने 10 ऊंटों को हर एक ऊंटों को मैं पानी इतना पिला रही हूं, मैं क्यों इतना मेहनत करूं। मैं घर में लोग हैं, मैं क्यों ये व्यक्ति के पास में मेहनत करूं, ये क्यों मैं दे दूं, क्योंकि इतने लोग आए और निकल गए लेकिन ये व्यक्ति अभी तक खड़ा है और 10 ऊंटों को लेके खड़ा है, मैं उसको पानी क्यों दूं। मेरा ये मतलब ही नहीं है। मैं मेरे घर में जाना चाहता हूं। लेकिन उसने उस व्यक्ति को देखा, उस ऊंटों को देखा और वो काम करने लगी। आज जो व्यक्ति है जो प्रभु के लिए अपना सब कुछ होता है, वो सिर्फ काम करता है, वो देखता है, प्रभु की इच्छा को पूरी करता है। वो कुड़कुड़ता नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा है, परमेश्वर की योजना उसके अंदर है। आज परमेश्वर की योजना अगर मेरे अंदर है, अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूं और मैं कौन सी मेहनत से कितनी ताकत है या अपना हर एक चीज काम करता रहता हूं, मुझे परमेश्वर जो है वो हम लोगों को आशीष करेगा। रेबेका ने क्या किया? सिर्फ काम किया। सिर्फ उसने क्या किया? काम किया। आज हम लोग को देखकर कोई देखने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बिना देख के हमको काम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहां पर आपको परमेश्वर देख रहा है, यहां पर यीशु मसीह आपको देख रहा है कि प्रभु कहता है मेरी आंख जो है वो आपके ऊपर सदाकाल रहेगी। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं यहां पर उसके बाद क्या हुआ। जब एलीजार लाबान के घर पे गया, उसने बोला मैं पहला खाना खाने से मैं सब कुछ बताऊंगा मैं क्यों आया हूं। और उसके बाद वो कहता है मैं जाना चाहता हूं, और रहने के बाद जाना चाहता। तो वो लोग कहते हैं कि आप 10 दिन और रुको। तो बोलता नहीं मैं जाना चाहता। वो कहता है अगर रेबेका आएगी और कहेगी वो आना चाहती है तो मैं उसको लेके जाऊंगा। अगर वो कहती है नहीं तो मैं आज से मुक्त हो चुका हूं। कहानी यहां तक खत्म नहीं होती कि आपका चुनाव तो किया गया है, आपको प्रभु ने चुनाव तो किया गया, क्या आप जाने के लिए तैयार हो गया? पवित्र आत्मा आया, आपको पवित्र आत्मा ने छू लिया, आप प्रभु की दुल्हन हो, आपने बपतिस्मा लिया, आप प्रभु के वचनों के अंदर चल रहे हो। क्या आप इच्छा कर रहे हो जाने के लिए? क्या आप उसकी राह देख रहे हो जाने के लिए? क्या आप हर दिन सोचते हो जाने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात में। अगर ये बात हम लोग के अंदर नहीं आएगी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इसके लिए आज प्रभु का वचन ये कहता है कि जो खूबियां हैं वो यहां पर, वो जो रेबेका है वो बिना देखकर विश्वास किया। किसके ऊपर? एलिसा के ऊपर। मतलब हमको किसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा? उस पवित्र आत्मा के ऊपर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आया है और नौ वरदान से आया है। हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और रेबेका जो है और किसी के पीछे नहीं गई, वो एलिजार के पीछे गई, एलिजार के ऊपर विश्वास रखा, क्योंकि वो जानती थी जहां से एलिजार आया है वहां तक वो सुरक्षित पहुंचाएगा। वैसे हम लोगों को पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, निर्बल रहना पड़ेगा, और वो हम लोगों को अपने यीशु के पास पहुंचाएगा। होली स्पिरिट के निर्बल रहने से वो उसको मालूम था, वो गांव के बारे में नहीं मालूम था, सिर्फ उसने विश्वास किया। किसके ऊपर? एलिजार के ऊपर। वो एलिजार के पीछे चली गई, वो आगे चला गया, वो पीछे चलती गई।
मतलब अभी तक वो दुल्हन नहीं बनी गई, आज ही हम लोग सब जितने भी लोग हैं, हम लोग एक जर्नी के ऊपर आए हैं, हम लोग सब जन चल रहे हैं उस पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा आगे जा रहा है और हम उसके पवित्र आत्मा के वो जैसा वो लीड कर रहा है वैसे हम जा रहे हैं। लेकिन एक ही दिन यही पवित्र आत्मा हम लोगों को अपने आइजैक, आत्मिक आइजैक जो है यीशु मसीह के पास, वो पहुंचाएगा। आमीन। हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्बल रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं कौन सा भी हूं कलर का। आज तेरे पास क्या चीजें हैं उसका महत्व नहीं है। आपका वरदान बहुत बड़ा रहेगा, आपको गिफ्ट बहुत बड़े रहेंगे, लेकिन आपके अंदर वो फल नहीं रहेंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए प्रभु कहता है जब मैं आऊंगा मेरे झाड़ के ऊपर, मैं वो फलों को देखना चाहता हूं। मालूम है एक कहानी है सैमसन की, जो सैमसन बहुत ताकतवर था। सैमसन एक बहुत ताकतवर था और सैमसन हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है कि सैमसन जो है उसको दुल्हन चाहिए थी, लेकिन सैमसन दुल्हन कौन सी चुनाव करता है? बाहर की। लेकिन सैमसन आत्मिक रीति से कब मर गया? आपको मैं कहना चाहता हूं, सैमसन के अंदर परमेश्वर का आत्मा था और बाइबल कहती है जब सैमसन, जब भी वो शादी के बाद अपने मां बाप को साथ वो जाते टाइम पे उसको सिंह मिलता है और सिंह मिलने के बाद वहां पर यह मिलता है कि वो शेर आता है। शेर के बाद वो शेर को फाड़ डालता है और बाद में वो जाते हैं और जाने के बाद वापस आते टाइम पे वही शेर के अंदर उसको मधु मिलता है। और जब भी वो क्या करता है, बाइबल कहती है कि सैमसन ने उस मधु को लिया। वो सिर्फ अकेला नहीं खाया, उसने अपने मां बाप को दिया, लेकिन उसने बताया नहीं वो मधु कहां से निकाला, क्यों नहीं बताया? क्योंकि सैमसन एक नाज़री था और गिनती में 6 में ऐसा लिखा है अगर कोई भी नाज़री सूखी हड्डी को या मरे हुए चीजों को अगर वो हाथ लगाएगा तो वो अशुद्ध होता है। और अशुद्ध होने के द्वारा मतलब उसके अंदर वो सारी चीजें जो आत्मिक चीजें वो नहीं रहती हैं। उसको शुद्ध बनाने के लिए उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है और सैक्रिफाइस के बाद ही वो शुद्ध हो सकता है। यहां पर उसने जब इस सूखे हड्डी को हाथ लगाया तभी सैमसन आत्मिक रीति से मर गया, लेकिन उसका जो वरदान था वो काम कर रहा है। क्या मेरा आज वरदान काम कर रहा है और मेरे फल मर चुके हैं? हम बहुत टाइम देख रहे हैं, हम लोगों के पास वरदान है लेकिन फल नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। इसके लिए यहां पर मैं आपको कहना, डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है वो आपको जागता रहता है, आपको हर एक गलती को बता रहता है, वो बताता ही रहेगा और आपको माफी मांगने के लिए। आप कितना भी बड़ा होने दो, हर एक व्यक्ति को प्रभु के, हम कहां ना कहां गलतियां करते हैं लेकिन हमें माफी मांगना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देख रहा हूं इन दिनों में परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को चुन रहा है जो सचमुच वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपनी चलाई चलते हैं। लोग काम दिखने में नहीं आता है उन लोगों का, लेकिन वो सिर्फ प्रभु के लिए कर रहे हैं और जो प्रभु के लिए करता है उसको प्रभु जरूर देखता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं और एक चीज बेस्ट, जब सैमसन ने वापस हड्डी को उठाया और उसने लोगों को मारा तभी वो लगने लगना अरे मैं तो हड्डी को उठाया हूं, हड्डी मेरे हाथ में है और गधे की हड्डी है और गधे की हड्डी से वो लोगों को मारता है। तभी सैमसन को लगता है कि अरे मेरे पास वरदान काम है, मेरे साथ परमेश्वर है, लेकिन वो सैमसन मरा हुआ है, इसका वरदान काम कर रहा है, उसका वरदान काम। वो कभी मालूम नहीं, वो घिसड़ते 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 उसका वरदान काम करेगा, उसका वरदान काम करता और एक दिन वो उस दिन आएगा जहां पे वो सोया रहेगा और तभी परमेश्वर निकल जाएगा। मालूम है सैमसन जब दलालिया के गोद में जब सोया था तभी दलालिया ने उसके बाल को काटने के बाद
सैमसन का वरदान क्या है? जब वो उठा तभी चला गया। सैमसन आत्मिक मौत जब भी उसने हड्डियों को हाथ लगाया। आज हम लोग कितने लोग हैं जो आत्मा में हैं? कितने लोग हैं हम कह सकते हैं कि मैं आत्मा में चल रहा हूं, मैं आत्मा में, लास्ट में कभी पवित्र आत्मा में भरा था। आज मैं कह सकता हूं मैं पवित्र आत्मा से मैंने प्रार्थना की, कभी मैंने पवित्र आत्मा से मैंने आराधना की, कभी मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मैं लोगों से मिला हूं, कभी मैं पवित्र आत्मा से भरकर मैं प्रभु का वचन को सुना हूं, कभी मैं पवित्र आत्मा से भरकर मैंने उन चीजों को किया। हम लोगों के पास आज जवाब नहीं है, क्योंकि आपको कलीसिया में जाने के बाद भी आप पवित्र आत्मा में भरते थे, अब कलीसिया के जाने के बाद भी आप आराधना करते थे, अब कलीसिया जाने के बाद ही प्रभु को वचन को सुनते थे। आज आप घर पे बैठे हो और आप कभी कभी उसको वचन को हाथ भी देने लगा, क्योंकि आपने सिर्फ संडे टू संडे परमेश्वर को रखा था, कि आपने सिर्फ उसी टाइम पे अपने कलीसिया के टाइम पे ही प्रभु को रखा था। कितने लोग आज मालूम है सूखे हुए, क्यों? आत्मा की चलाई नहीं चलती। लेकिन जो आत्मा में है वो कुछ भी अपना हाथ पैर मार रहा है, कर रहा है, वो कह रहा है मैं मेरे परमेश्वर की सेवा क्यों मैं करूंगा, मैं कुछ भी हो गया, मैं कैसा भी हो गया, मैं मेरे परमेश्वर को कैसे ना कैसे किसी तरह से मैं प्रभु की सेवा वो कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो फोन कर रहा है, चाहे वो फेसबुक पे कुछ ना कुछ करने के लिए वो हाथ पैर मार रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग यूट्यूब या जूम या अलग अलग कोई लोग सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है लोगों को मैं मेरे परमेश्वर का काम किस तरह से। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज बहुत सारा आज लोग क्यों मालूम है, कभी कभी हम लोग ऐसे काम करते हैं, कभी कभी फेमस होने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन ये चीजों को करोगे ना, उस दिन आप सिर्फ अपने टैलेंट को कर रहे हो, प्रभु का आत्मा नहीं है उसके ऊपर। लेकिन जब भी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सैमसन ने जो लोगों को मारा, उसकी गिनती उसने कभी नहीं ली परमेश्वर ने, लेकिन जब परमेश्वर ने, जब भी सैमसन पश्चाताप होकर मारा लोगों को, तभी परमेश्वर कहता है उसने जितने लोगों को पहले नहीं मारे थे, उससे अधिक लोग वो जो मरते टाइम पे जो पश्चाताप करने के बाद मारे। यहाँ पर हम कहना चाहता हूँ, परमेश्वर वो चीजों को याद करता है जो आप आत्मिक रीति से करते हो। परमेश्वर वो चीजों को याद नहीं करता है जो हल्के में, जो अपने शरीर से खाते हैं। परमेश्वर वो चीजों को देखना चाहता है जो आत्मिक रीति से आपको करना बहुत जरूरी है। और गुम, अगर तुम उसकी दुल्हन हो, अगर तुम उसकी दुल्हन के उसके हर एक चीजों में कर रहे हो, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि वो प्रार्थना करने की। हालेलुया। Be always to watch and pray that you may be able to escape all the about to happen. यहां पर वचन लिखा है लूका अध्याय 21 में 34 और 35, बोलता है तो हमेशा राह देखते रहो कि जो किसी होने वाला है उसके से आपको छुटकारा मिले। आपको परमेश्वर को राह देखते रहना है। बाइबल किधर भी नहीं कहती है कि तू संसार को देखते रहना। बाइबल ये कहती है तू परमेश्वर को राह देखते रहना। आज मैं बहुत टाइम लोगों को बोलता हूं बाबा राह देखते रहना, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि काम छोड़ने के लिए बोल रहा है, कि शादी नहीं करने के लिए बोल रहा है। मैं बोलता शादी भी करो, काम भी करो, लेकिन राह देखते रहो। हर दिन सुबह शाम राह देखते रहो, उस परमेश्वर का आने के बारे में राह देखते रहो। अगर 10 साल भी हुए या 15 साल भी हुए या कभी भी हुए, कितने साल भी होने दो, मैं लोगों को तभी भी बोलूंगा राह देखो। क्योंकि मेरे जो फादर्स है, अर्ली फादर्स है, मतलब जितने भी मेरे आत्मिक लोग हैं जो आज प्रभु में नहीं है, वो सारे लोग कहते हुए गए कि राह देखो, उस परमेश्वर का राह देखो। जो दुल्हन है वो हमेशा राह देखेगी, जो दुल्हन है वो हमेशा प्रभु का आने के बारे में बात करेगी, और जो दुल्हन है वो प्राउडली कहेगी परमेश्वर आएगा और तुझे तैयार रहना वो जरूरी है। हालेलुया। आज हम लोग कितने लोग आज
प्रभु की राह देखते हैं। हम घर में हैं, मालूम है हम राह कौन सा देख रहे हैं? हम राह ये देख रहे हैं कभी ये सब कुछ निकल जाएगा और कभी मैं आजाद होता हूं, वो तो राह देखना ही है उसका। लेकिन हम हर दिन प्रभु की राह देखेंगे ना, तो प्रभु हम लोग को पवित्र आत्मा बराबर लेके जाएगा। रेबेका ने एलीजार के ऊपर विश्वास किया, उसकी बातों के ऊपर विश्वास किया, एलीजार के ऊपर उसका पूरा निर्बल रह गया। उसको मालूम नहीं अभी मैं बाप का मैंने घर छोड़ दिया है, मेरे लोगों को मैंने छोड़ दिया है और मैं चल पड़ी हूं इस एलीजार के ऊपर विश्वास करके, लेकिन एलीजार मुझे बराबर पहुंचाएगा जहां मेरा दूल्हा है। और मैं आज भी पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होता हूं और मैं उसके ऊपर हर दिन विश्वास करता हूं, हर सुबह, हर शाम, हर वक्त उसको मैं प्रार्थना करता हूं और पवित्र आत्मा के साथ मेरा रिलेशन रहता है। उसके साथ पवित्र आत्मा था, उसके साथ वो साथ साथ चली पवित्र आत्मा के साथ। हम एलीजार और रेबेका साथ साथ चले, साथ साथ रहे, इसके लिए वो पहुंच गए जहां पर उसको पहुंचना था। और बाइबल सुंदर से कहती है आधे रास्ते पे उसको इसहाक मिला, और हम लोगों को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा आधे रास्ते तक लेके जाएगा, और जब भी यीशु मिलेगा तभी वो सौंपा दिया जाएगा। मैं बहुत कभी भी मैं यीशु मसीह का आने के बारे में प्रचार करता हूं, मुझे उसके लिए बुलावट है। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर और कुछ बात करो, मुझे नहीं हो रहा है कि मुझे बुलावट है। हम उस चीजों के ऊपर जो बुलावट है उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और यहां पर जो दुल्हन है वो बोलता है निष्कलंक, जो दुल्हन है वो निष्कलंक रहनी बहुत जरूरी है। और बोलता है यहां पर बोलता है वो प्योर एंड होली और फेथफुल होली बहुत जरूरी है। हम कभी कभी विश्वासु का मतलब सिर्फ हम विश्वासी बोलते हैं ना, हम लोग को बिलीवर्स बोलते हैं, बिलीवर्स क्यों बोलते हैं? विश्वास करते करके वचनों को। लेकिन हम लोग को सिर्फ विश्वास करते नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, उसको लिए बिलीवर्स भी कहते हैं। जो लोग कोई आज विश्वास से चलते हैं उसको विश्वासी कहते हैं। विश्वास करने से विश्वासी नहीं होता है, विश्वास से चलता है उसको विश्वासी कहलाता है। आपने एक दिन विश्वास किया लेकिन कल अविश्वास किया तो आप विश्वासी नहीं बन सकते हो। विश्वास जो व्यक्ति है, जो विश्वास जीवित परमेश्वर के वचनों को लेता है, स्वीकार करता है और चलता है, वही विश्वासी कहलाता है। और जो विश्वासी कहलाता है वही उसके लाइफ के अंदर पहला धार्मिकता आती है, बाद में उसके अंदर पवित्रता आती है। पहला पवित्र आत्मा नहीं आती है, पहला आप धार्मिक बनते हो। धार्मिक बनने से आप पवित्र आत्मा से आप पवित्र बनोगे। कभी भी पवित्र पहला नहीं बन सकते हो, पहला धार्मिक बनना पड़ेगा। आपके जीवन के अंदर धार्मिकता आनी पड़ेगी, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास करने से द्वारा वो धार्मिक बना। आज विश्वास करने से द्वारा हम धार्मिक बनते हैं, लेकिन हम पवित्र बनने के लिए हम लोग को आगे की सीढ़ी को जाना है। और पवित्र बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनने के लिए प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। इन दिनों में जो भी वचन हम लोगों को मिलता है वो अद्भुत वचन है। इन दिनों में जो भी प्रचार आपको प्रचार कर सुनाते हैं, आप सुन रहे हो उस वचनों को, लेकिन परमेश्वर हर एक वचनों से आपको भर रहा है, उसके अनुग्रह से हर एक चीजों से उसको भर रहा है, आपके उसके आत्मा के द्वारा। और इसके लिए जैसा हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पावरफुल है। यीशु प्रभु जब ये बात लोग के ऊपर प्रकट होगा, और यहां पर कह रहा है पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3 से हम पढ़ते हैं। तो यहां पर कहता है 2 और 3 पढ़ते हैं। Beloved, now are we the sons of God, not have appeared when what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he। बोलता है यहां पर, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम कहीं कुछ होगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको
उसके समान हम होंगे। यहां पर परमेश्वर को कहता है जब भी यीशु मसीह आएगा, जब वो प्रकट होगा और हम भी उसके तरह होने वाले हैं, हम उसके जैसा दिखने वाले हैं, हम उसके जैसा, हम जैसा वो प्रकट होगा और मैं भी प्रकट होगा, तो हम यीशु की तरह दिखने चाहिए। अगर यीशु की तरह मेरे गुण ही नहीं है, मेरे अंदर गुण ही नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 और 3 ये कहता है कि वो प्योर है, वो पवित्र है, और हम लोगों को भी प्योर और पवित्र रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर का वचन यहां पर दो धारी तलवार है, जो हम लोगों को एक आत्मिक रीति से हम लोगों को यहां पर बता रहा है कि परमेश्वर यहां पर कहता है कि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, मैं तुझे नया बना रहा हूं। उसकी दुल्हन हमेशा प्रार्थना करेगी, उसकी दुल्हन हमेशा आराधना करेगी, उसकी दुल्हन हर दिन वचन पढ़ेगी, उसकी दुल्हन हर दिन किसी न किसी को सुसमाचार बताने के लिए उत्साहित करेगी, उसकी दुल्हन उसके साथ हमेशा रहेगी। क्या तुम लोग तैयार हो उसके साथ, उसकी जैसा होने के? मैं आपको कहना चाहता हूं आखिरी का वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने आपको उसकी पवित्रता के लिए बुलाया है, और उसको तैयारी जो करनी है, जो रेबेका ने क्या किया, उसने काम किया, उसने देखा नहीं कुछ भी, लेकिन वो मालिक के पास पहुंचाएगी। किसके ऊपर विश्वास किया? एलिसा के ऊपर। आज भी प्रभु आपको पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रखना। कोई भी वचन आता है, आप पवित्र आत्मा से मांगो, ये वचनों के द्वारा मुझसे बातेगा। पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा, पवित्र आत्मा आपको बल देगा, पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज गुण देगा, जो पवित्र आत्मा के अंदर, आपके अंदर जो नई चीजों को डालेगा। क्या सचमुच आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? हाँ या ना? ये आप सवाल पूछ रहे हैं। जब चर्च में जा रहे थे तभी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, जब चर्च में रह रहे थे तभी आप पवित्र आत्मा के साथ आप तैयार थे, लेकिन अभी क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हो या नहीं? वो आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। क्या पवित्र आत्मा से आज तुम लोग सब जन भरे हो? कभी कभी हम चर्च में रहते हैं तभी आत्मा से हम सब कुछ करते हैं, आत्मिक चीजें आती हैं। आज बहुत सारे लोग कलीशा ना होने के कारण वो लोग अपना जीवन को सुखापन में जी रहे हैं। आप कॉल करो किसके लोगों को, उत्साहित करो उसके आत्मा, उसको कहो कि आखिरी के टाइम पे कब तू आत्मा में भरा था, कब तूने आत्मा से तूने प्रार्थना की, कब तूने आत्मा से भरकर आराधना किया, कब तूने वो आत्मा से भरकर लोगों को उत्साहित किया। कहां परमेश्वर आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है? हाँ या ना? वो आपके पास है। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सचमुच इन दिनों में आपको आपके हर एक चीजों के द्वारा बातचीत कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग आज सचमुच पवित्र आत्मा के लिए, आप इस समय पे, इस क्षण के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे नया आत्मा से भर देना। इस समय पे तेरे प्रभु, तेरे अगुवाई के द्वारा मुझे तैयारी में पवित्र आत्मा के ऊपर निर्बल रहने के लिए प्रभु सहायता करना। प्रभु इस क्षण, प्रभु इस समय पे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग लाइव देख रहे हैं और प्रभु सचमुच वो कमजोर है प्रभु, उन लोगों को मालूमत नहीं हो रही है कि कैसी तैयारी करनी चाहिए प्रभु, लेकिन प्रभु तू उन लोगों को सहायता करेगा, तू उन लोगों को चलाएगा, तू उन लोगों को प्रभु तेरे अनुग्रह में खड़ा करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू उन लोगों को छोड़ेगा नहीं प्रभु, तू उन लोगों को छोड़ेगा नहीं प्रभु, तेरे ऊपर निर्बल है। रेबेका की तरह वो लोग ने अपनी मेहनत को कर रहे हैं प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर निर्बल रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम कितने लोगों को देख रहे हैं प्रभु, इस समय पे कोई भी इन दिनों में किसी पास्टर या किसी लीडर को एनकरेज नहीं करते। पास्टर लीडर सब लोगों को एनकरेज कर रहे हैं इन दिनों में, लेकिन वो लोग पास्टर लीडर्स को एनकरेज नहीं कर रहे हैं। मैं कितने पास्टर लोगों के साथ हूँ अटैचमेंट, कोई कौन कर रहा है आज पास्टर और लीडर को एनकरेज? जो लोग आत्मिक लोग हैं वही कर रहे हैं। आज पास्टर एक दूसरे को कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या सचमुच
क्या आज कोई आपको जो इतने सालों से आपको खिला रहा था, वो आपको पिला रहा था, आपको हर एक चीज कर रहा था, क्या सचमुच उसको आप आदर कर रहे हो? ये समय है आपको उसका उसका ये करने का। ये समय है, हम राह देख रहे हैं कि पास्टर कभी फोन करेगा। हम ये नहीं देख रहे हैं कि आज किस हालात में आज सारा चीजें हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो सचमुच क्या हो रहा है। अब एक दूसरे को समय आ चुका है पूछने के लिए ये क्या हो रहा है करके। मैं कहना चाहता हूँ, मैं सारे लोगों को एक दूसरे को उत्साहित करो। अपनी कलीसिया में मैं अब कहना चाहता हूँ, एक लोगों को कहता हूँ एक दूसरे को उत्साहित करो। आप फोन के लिए किसी का राह मत देखो। आप फोन के लिए राह देखोगे, हमेशा के लिए राह देखोगे, क्योंकि आपके लिए, अगर आप परमेश्वर के लिए हो तो परमेश्वर आपको हर दिन वो आपसे बातें कर रहा है, हर दिन आपको उत्साहित कर रहा है, हर दिन आपको खड़ा कर रहा है। तो आपको दूसरों लोगों के लिए, आप कब तक आप दूध पीने वाले बच्चे रहोगे? अभी मांस खाने का समय आ चुका है, आपको खड़ा रहना समय आ चुका है, और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहने के लिए समय आ चुका है, क्योंकि उसके द्वारा आप सही जगह पर पहुंच जा सकते हो, जहां पर पवित्र आत्मा जहां से वो आया है वहां पर वापस जाने वाला है। पवित्र आत्मा जहां से वो आया है वापस वहां पर ही वो जाएगा। इसके लिए आप पवित्र आत्मा के साथ में जाने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं सचमुच मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मार्कस ब्रदर के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे ब्रदर। प्रभु आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करे। मैं देख रहा हूँ इस लॉकडाउन के बाद परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। और तो जो मुझे इस समय पे जो सिस्टर का नाम आया था, एबिगेल जो सिस्टर है, सिस्टर प्रभु मुझे आपके लिए, मैं प्रचार करते टाइम पे आपका जब ये ऊपर जो आया, मैं इसके लिए मैं आपको, प्रभु मुझे आत्मा मुझे ये दर्शा रहा है, आप परमेश्वर के पर्दे के पीछे रह के आप काम कर रहे हो और परमेश्वर आपको देख रहा है। मैं कह रहा हूं प्रभु का आत्मा के द्वारा प्रभु आपको अद्भुत रूप से इस्तेमाल करेगा। आपके हर एक प्रार्थना को, आपकी छोटी छोटी बातों को प्रभु देख रहा है। प्रभु इन दिनों बहुत चीजों के द्वारा आपको इस्तेमाल करने वाला है। मैं देख रहा हूं प्रभु ने आपको एक दर्शन का वरदान दिया है, और प्रभु उस दर्शन के द्वारा, वरदान के द्वारा आपको बहुत सारा कुछ दिख रहा है, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा उसकी महिमा में। आप प्रभु आपको उस दर्शनों के द्वारा लोगों को उत्साहित करने के लिए दिखाएगा। और इस समय पे प्रभु मुझे कह रहा है कि आपके लिए प्रार्थना करो। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस बहन के लिए। प्रभु जो बहन है, जो एबिगेल है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। प्रभु इस बहन के जीवन के अंदर प्रभु कार्य होने दो। मैं मांगता हूं प्रभु, इस बहन को आपने चुना है तेरी महिमा के, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु ये बहन को प्रभु तू महान से इस्तेमाल करेगा। जो प्रभु जो अपने वरदान को डाला है, जो प्रभु आपने उसके अंदर, जो प्रभु के आपके आत्मा के द्वारा उसको चला रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। ईश्वर प्रभु उस बहन के जीवन में इतना अद्भुत कार्य होने तो प्रभु ईश्वर राजा, और अद्भुत रीति से प्रभु उसको इस्तेमाल कर। इन दिनों में जो कलीसिया में, उस कलीसिया में प्रभु उसको महान से इस्तेमाल कर प्रभु। और मैं मांगता हूं प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु ये बहन की जो वरदान है वो महान रीति से कार्य हो जाए, यीशु नासरत के नाम से, आमीन। और इस समय पे आए हम धन्यवाद करेंगे। इस समय पे ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद प्रभु। जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के जीवनों में प्रभु तू कार्य कर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके आत्मा में निर्बल रहने के लिए उन लोगों को सहायता कर प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू भर दे उन लोगों को तेरे आत्मा से। प्रभु जितने भी लोग हैं प्रभु इस समय पे देख रहे हैं प्रभु लोगों को प्रभु तू आशीष कर, तेरे आत्मा से चलने के लिए सहायता कर, तेरे आत्मा से चलने के लिए सहायता कर, और तेरी दुल्हन बनने के लिए प्रभु तू सहायता कर। और जिस दिन तू आएगा उस दिन उन लोगों को लेके जाने के लिए उन सब लोगों को तैयार है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा।
प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय के लिए, तो मैं आशीष मांगता हूँ। और जो ही मिनिस्ट्री है, एच मिनिस्ट्री ऑफ द फाउंडेशन है प्रभु, उस फाउंडेशन को प्रभु तू इस जो जो ये पेज को प्रभु, इस पेज के द्वारा जितने भी लोग देख रहे हैं इन दिनों में प्रभु, और लोगों के अंदर चंगाई या चमत्कार प्रभु, आप के प्रभु वचन को सुनते टाइम पे लोगों के जीवन, अलग अलग सेवक लोग आ रहे हैं प्रभु, आराधक आ रहे हैं प्रभु, उन लोग सभी को इस्तेमाल कर। और प्रभु जो काम कर रहे हैं प्रभु, जो सपोर्ट स्टाफ है प्रभु, हर एक व्यक्ति को मैं आशीष करता हूँ प्रभु यीशु राजा, और तेरा अनुग्रह मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।